बाद हम आते हैं इफिशियंसी पे, हाई इफिशियंसी, लो इफिशियंसी। अब इसमें एक वर्ड है KOA, इसका मतलब होता है मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। और ये सॉल्यूट क्लियरेंस है। अभी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये चीज को जानना है। सॉल्यूट जो है वो पार्टिकल्स है, जैसे अगर शक्कर का घोल लेते हैं तो शुगर जो है वो सॉल्यूट्स है, पानी जो है सॉल्वेंट है, और जो शक्कर का घोल मिला वो सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूट क्लियरेंस के लिए KOA, सॉल्वेंट क्लियरेंस के लिए KUF। अंतर समझ गए? सॉल्वेंट मीन्स वाटर, सॉल्यूट मीन्स यूरिया, क्रिएटिनिन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सॉल्यूट्स है। और जिसमें घुला हुआ है वो वाटर है या ब्लड है, ब्लड भी वाटर से बना हुआ है। तो वाटर को निकालने का काम KUF से होता है। KOA जो है सॉल्यूट क्लियरेंस के लिए होता है, और वो डिपेंड करता है KOO पे, जो कि एक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, और A जो है वो सरफेस एरिया है। तो आप समझ गए कि सरफेस एरिया का क्या वैल्यू है क्लियरेंस में। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना बड़ा सॉल्यूट क्लियरेंस, जितना ज्यादा KO उतना बड़ा क्लियरेंस। सो KOA मीन्स इफिशियंसी, मतलब सॉल्यूट परमेबिलिटी। जैसा कि KUF में आपने देखा प्रेशर ग्रेडियंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर पर डिपेंड होता है। KOA जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कि यूरिया अगर ब्लड कंपार्टमेंट में हाई है, डायलिसिस के पेशेंट का यूरिया हाई रहता है, तो डायलिसिस में हम यूरिया 0 रखते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूसिव क्लियरेंस। तो यहाँ डिफ्यूजन था, वहां कन्वेक्शन था। अंतर समझ रहे हैं? डिफ्यूजन से हम लो मॉलिक्यूलर वेट टॉक्सिन निकालते हैं, कन्वेक्शन से हम मिडिल मॉलिक्यूलर वेट टॉक्सिन निकालते हैं। KO के आधार पे लो इफिशियंसी मेम्ब्रेन जिसका KOA जो है लेस देन 500 है, और हाई इफिशियंसी मेम्ब्रेन जिसका KOA 600 ml है। जो पर्ची कल निकालोगे उसमें ये सब लिखा हुआ है। मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पर्ची कल निकाल के जरूर फोटो एक ले लो मोबाइल पे, और जब कभी भी दिन भर में एक बार उसको देखा करो। अगर देखोगे धीरे धीरे सब चीज याद आ जाएगी कि मैंने जो लेक्चर में आज लिया है। सरफेस एरिया जो होते हैं हर मेम्ब्रेन के अलग अलग होते हैं, 0.5 मीटर स्क्वायर से लेके 2.5 मीटर स्क्वायर। इसको हम चाय छन्नी से कंपेयर करेंगे। चाय छन्नी अगर छोटी है तो छोटा सरफेस एरिया, छोटा फिल्ट्रेशन। अगर चाय छन्नी बड़ी है तो बड़ा सरफेस एरिया। कैसे हम ध्यान देंगे? जब हम चाय के दुकान में जाते हैं तो देखना उसका मग जो होता है ना बड़ा डायमीटर का होता है, उसमें हम बड़ा चाय छन्नी लगाते हैं। और जब घर में हम यूज करते हैं 3-4 आदमी के लिए चाय बनाते हैं तो छोटा चाय छन्नी होता है। तो उस तरह से हम याद कर सकते हैं। फोटोग्राफी से थोड़ा समझते हैं कि ये हाई इफिशियंसी मेम्ब्रेन और हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन में कैसा है। हाई इफिशियंसी मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट क्लियरेंस के लिए है, और हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन जो कन्वेक्टिव क्लियरेंस करते हैं वो मिडिल मॉलिक्यूलर वेट क्लियरेंस के लिए है। दोनों में डिफरेंस देखो। हाई इफिशियंसी मेम्ब्रेन में पोर्स बहुत होते हैं, मेम्ब्रेन का जो ये होता है थिन होता है, और हाई सरफेस एरिया होता है। इसमें पोर साइज ज्यादा बड़े होते हैं, इसका KOA ज्यादा होता है, इसका KUF ज्यादा होता है। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूलर क्लियरेंस ज्यादा करता है, ये मिडिल मॉलिक्यूलर क्लियरेंस ज्यादा करता है। यहाँ यूरिया क्लियरेंस ज्यादा होता है, यहाँ वाटर क्लियरेंस ज्यादा होता है। इसके लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंट्रोल वाली मशीन लगती है। ये दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास जो डायलाइजर बनता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल को भी निकालेगा और मिडिल मॉलिक्यूल को भी निकालेगा। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे जो हम करेंटली यूज करते हैं डायलाइजर वो कैसा होना चाहिए। अभी जो हम 80% केस में यूज करते हैं, इतने सब टीचिंग और के बाद भी, उसका कारण है कि हम सब चीज को एक ही साइज में फिट करते हैं। मतलब कि हमको ये लगता है कि अगर 34 नंबर साइंस का पैंट जो है वो मोटे आदमी को भी हो जाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर पतले आदमी को पतला पैंट लगेगा तो मोटे आदमी को मोटा पैंट लगेगा। तो उसका जो वेस्ट है, वेस्ट साइज है, अगर 32 पतले आदमी को लग रहा है या 28 पतले आदमी को लग रहा है तो 40 मोटे आदमी को लगे। लेकिन अभी भी हम 40 वाले को भी लो इफिशियंसी लो फ्लक्स F6 मेम्ब्रेन यूज करते हैं। और आज भी जो इंडस्ट्री सोर्स से पता चलता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डायलाइजर जो है वो F6 बिकता है।
F6 HPS भी नहीं, F6, क्योंकि वो सबसे सस्ता मेम्ब्रेन है और फ्रिजीनियस जैसी कंपनी भी इसको प्रमोट करती है। इतना मैंने बात करने के बाद भी उनको लगता है कि चूंकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम लोग हमेशा अपने को अच्छा बनने का कोशिश करना है और वो हमेशा डंप करते हैं अपने मेम्ब्रेन को। मैं फ्रिजीनियस के लिए नहीं बोलूँगा, हर कंपनी के बारे में बोलूँगा, क्योंकि वो डंप करना चाहते हैं और हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि डिमांड करनी चाहिए कि हमको ये चाहिए। सो लो इफिशिएंसी लो फ्लक्स मेम्ब्रेन जो है, अलग अलग कंपनी का मैंने नाम लिखा है। F5 F6 जो है लो इफिशिएंसी लो फ्लक्स है। एलिसियो का 1.5 LR या 1.3 LR, LR मतलब लीड रिमूवल लो फ्लक्स। पॉलीफ्लक्स का जो L सीरीज है वो लो फ्लक्स मेम्ब्रेन है। डोरा जो है वो 14 जो लिखा हुआ है वो लो फ्लक्स लो इफिशिएंसी मेम्ब्रेन है। सेकेंड आता है लो इफिशिएंसी मिडिल फ्लक्स। इलिसियो की जो मेम्ब्रेन 1.3 M और 1.5 M, M मीन्स मिडिल फ्लक्स। ये जो मेम्ब्रेन है, चूंकि सरफेस एरिया लेस देन 1.5 इज लो इफिशिएंसी, लेकिन M सीरीज है वो मिडिल फ्लक्स है। इसमें पॉलीफ्लक्स के मेम्ब्रेन नहीं है और फ्रिजीनियस के भी मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाले में आएंगे वो दोनों। लो इफिशिएंसी हाई फ्लक्स। लो इफिशिएंसी मीन्स लेस देन 1.5 मीटर स्क्वायर, लेस देन 500 KOA। ये जो मेम्ब्रेन है उसमें F50 F60 मतलब हाई फ्लक्स का मेम्ब्रेन और लो इफिशिएंसी F60 F50 मतलब सरफेस एरिया लेस देन 1.5 मीटर स्क्वायर। F60 का सरफेस एरिया 1.3 है, F50 का 1.1 है। इलिसियो का 1.3H और 1.5H, H मीन्स हाई फ्लक्स। नेक्स्ट, हाई इफिशिएंसी लो फ्लक्स। हाई इफिशिएंसी लो फ्लक्स 1.9 LR एंड 2.1 LR मतलब 1.7 LR, 1.9 LR, 2.1 LR, more than 1.5 meter square surface area, high efficiency. More than 600 KOA, high efficiency. Next, high efficiency middle flux, F8 HPS and F10 HPS. अभी आपको जानकारी होनी चाहिए कि F10 मेम्ब्रेन अभी आता है और उसका सरफेस एरिया 2.2 मीटर स्क्वायर है। F6 का सरफेस एरिया 1.3 मीटर स्क्वायर है। F10 का सरफेस एरिया 2.2 मीटर स्क्वायर है। 70% ज्यादा सरफेस एरिया, मतलब चाय छन्नी घर का और मार्केट का अंतर देखो कितना बड़ा साइज हो गया। इलिसियो 1.9 M एंड 2.1 मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया के आधार पे हाई इफिशिएंसी मिडिल फ्लक्स मेम्ब्रेन है। और एक है हाई इफिशिएंसी हाई फ्लक्स F80 और F100। ये जो मेम्ब्रेन है फ्रिजीनियस के हैं। इलिसियो के 1.9H एंड 2.1H और मैंने गैमरो को मिस किया यहाँ पे। पॉलीफ्लक्स H सीरीज है और डोरा के भी H सीरीज आते हैं। ये अभी आपने 6 कैटेगरी ऑफ मेम्ब्रेन देखे। पहले हम लोग जानते थे लो इफिशिएंसी लो फ्लक्स, अभी ये सब को कंबाइन करके मैंने 6 कैटेगरी का मेम्ब्रेन बनाया जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, ये सब मैं अपने यहाँ से नहीं ला रहा हूँ, ये इंडिया में है और यूज हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो ग्राफ है धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है, हाई एफिशिएंसी हाई फ्लक्स पे। बोलेंगे आप डाटा कहाँ है सर, कितना पेशेंट बच गए, ये मेम्ब्रेन यूज करने से खर्चा कितना बढ़ गया है। आजकल खर्चे से ज्यादा क्वालिटी भी देखो, क्योंकि एक डायलिसिस में अगर 1500 रुपया खर्चा करते हो तो अगर डायलाइजर को 10 रीयूज करते हो तो आपको कॉस्ट में अंतर जो है 20 से 25 रुपया पर डायलिसिस आएगा, अगर डायलाइजर फ्रॉम लो इफिशिएंसी से हाई इफिशिएंसी की तरफ जाते हैं तो। कोई भी डाटा आने में टाइम लगता है, सीरीज आने में टाइम लगता है, इतना जरूर पता है, आप लोग भी देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन और डायलिसिस की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के बाद पिछले 20 साल में डायलिसिस की जो लाइफ है पेशेंट का हमारे कंट्री में एटलीस्ट हम देखते हैं कि उम्र बढ़ी है। वेस्टर्न डाटा आते हैं उसमें ये बताता है कि अभी भी डाटा वैसा ही है, लेकिन जब जापान और यूरोप से डाटा आता है तो बताता है कि वहाँ अभी भी पेशेंट का सर्वाइवल जो है बढ़ते जा रहा है।